लोअर मून वन जिससे मैं अकेला नहीं मार सकता था। ओ नहीं, अपर मून वन कुकुशिबो पानी के उस पार है, पर सुबह होने वाली है। ये छुपने जा रहा है पक्का। मैं इसे मारने का तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे को भागना होगा। नहीं, रेंगोकू सर जी, वह कुकुशिबो है, उसे पकड़िए, भागो। ये रेंगोकू सर अभी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ। मैं एक डीमन स्लेयर हूँ, पर मैं भाग क्यों रहा हूँ? मेरे को मारना चाहिए था उसे। जहाँ पे एक और डीमन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो डीमन? इस घर के अंदर वो किसी को खा रहा है। नहीं, ये तो अपर मून कुकुशिबो है, भागो। मैं इसका सामना नहीं कर सकता, तो तुरंत मर जाऊंगा अगर मैंने सामना किया तो। वैसे भी सुबह हो चुकी है, वो अपने आप मरने वाला होगा, इसलिए शायद वो घर के अंदर छुप गया है। सुबह हो चुकी है, ये लोग भी यहाँ घर के अंदर छुप गए थे। यहाँ पे बहुत सारा ज़ॉम्बी भी आया हुआ है। तुम लोग निकल सकते हो गांव वालों, यहाँ सारे डीमंस मर चुके हैं। ओके, हमारा लगता है कोई डीमन स्लेयर मर चुका है। इनोस के साथ भी यहाँ पे ही हैं। इनोस के सर जी, सब बढ़िया यार, मैं बात करूँगा तो मारूंगा, भागो। हाँ, तो मेरे पे देख सकते हो गाइस, जब मैं डीमन स्लेयर बना था तो मेरे पे कुछ इफेक्ट्स आ गए थे, जैसे कि रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ। मेरे पे ये सारे वो हैं इफेक्ट्स, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। बाय द वे गाइस, ये चीज़ बहुत अजीब लगती है ना कि यहाँ इतने सारे डीमंस हैं और मारने वाला सिर्फ एक। इस घर के अंदर दोबारा से तो कोई नहीं है ना? मैं दोबारा ना मर जाऊँ। मुझे मैं अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। मुझे अपने आप को और ताकतवर बनाना होगा। मेरे पास सिर्फ एक डीमन स्लेयर की पोशाक है जो कि बहुत जल्द टूट जाएगी। तो मैं अपने घर पे आ चुका था और फिर मैं सोचता हूँ कि अपनी यूनिफॉर्म को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। फिर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे क्यों ना एक सन ब्रीथिंग कटाना क्यों ना बना ली जाए, जिससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ उसके लिए क्या क्या बनता है। सन ब्रीथिंग की कटाना के लिए मेरे को बहुत सारा सामान चाहिए था, जो कि मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं सोचता हूँ एक बढ़िया सी तलवार बना ली जाए, जो कि मेरे लिए बहुत काम की हुए। फिर मैं सामान ढूंढने निकल जाता हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ एक बैटल कोने कर ली जाए जेनित्सु भाई और मेरे बीच में। तो मैं जेनित्सु भाई को भी ढूंढने लगता हूँ उसी टाइम पे। सन ब्रीदिंग स्क्वाड फ़िलहाल के लिए तो नहीं बन सकती थी। फिर मैं सोचता हूँ ग्यू की यूनिफॉर्म क्यों ना बनाई जाए। तो उसके लिए मेरे को चाहिए थी ग्यू की हावरी, जो कि मेरे को ग्रीन वूल, येलो वूल और रेड वूल से मिल जाएगी। तो मैं उसको ढूंढने निकल जाता हूँ जल्दी जल्दी से। फिर मैं चेक करता हूँ मेरे पे नॉर्मल वूल्स तो पड़ी ही होंगी। हाँ, तो वो मेरे पे पड़ी थी, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में ली थी। और बाय द वे, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। मेरा सिर्फ एक ही काम था कि मैं जल्दी से जल्दी फ्लावर्स ढूंढूँ और मैं अपना टोमियो का ग्यू की हाउरी बना पाऊँ, जिससे कि मैं उनकी यूनिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल बन जाऊँगा। फिर मैं क्या बात थी, मैं उसके पीछे जाने लगता हूँ। यहाँ पे मेरे को येलो फ्लावर मिल चुका था, तो सीधी सी बात थी, मैं येलो फ्लावर लेने वाला था। और ऐसे ही मैं येलो फ्लावर तोड़ता हूँ। येलो फ्लावर हो चुके थे और इसी के बगल में मेरे को रेड फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, जो कि मैं उन्हें भी तोड़ता हूँ। उसके बाद से वे एक चीज़ बची थी, जो कि था कैक्टस, जिससे कि मैं ग्रीन डाई बना पाऊँ। उससे पहले मेरे को कुछ शीप्स मिल जाती है, उन्हें भी मार देता हूँ मैं, क्योंकि उन्हें मारना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे कि मैं और चीज़ें कर पाऊँ, जैसे कि वूल को मैं कन्वर्ट कर पाऊँ। तो मैं एक डेजर्ट बायोम ढूंढता हूँ, जिससे कि मेरे को कैक्टस मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे को कैक्टस मिल जाता है, जो कि मेरे को डैमेज भी देता है। मैं उसे जल्दी से जल्दी तोड़ लेता हूँ और फिर निकल जाता हूँ एक लाइट ग्रीन डाई बनाने के लिए, जो कि उसके लिए मैं अपने तोमियो का ग्यू की हावरी बना पाऊँगा और फिर मैं और ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। तो चलता हूँ फिर मैं अपने घर पे। फिर मैं आ जाता हूँ फर्नेस के पास। यहाँ पे जल्दी से यहाँ कैक्टस को डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए, जिससे कि मेरे को डाई मिल जाए। तो ये कैक्टस मेरा स्मेल्ट हो गया था और मेरे को एक ग्रीन डाई मिल चुकी थी। यहाँ पर मेरा एक और कैक्टस स्मेल्ट हो चुका था। तो मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। फिर मैं जाता हूँ अपने घर पे दोबारा से, जिससे कि मैं अपनी हावरी बना पाऊँ। फिर मैं इन सारे फ्लावर्स की डाई बनाता हूँ। अपन रेड डाई बना ली थी और ये वाली अपनी येलो डाई भी बन चुकी थी। इसी के साथ मैं इन सारी डाइस को वूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और मैं अपनी और वूल्स चेस्ट से निकालता हूँ और इन्हें भी कन्वर्ट करने चालू कर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पूरी सामग्री हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पे एक रेड डाई कम पड़ गई थी, तो मैं दोबारा से लेके आया और एक
हाउरी बना लेता हूँ, वो भी ग्यू तोमियोका की। पर मेरे को अभी ग्यू तोमियोका की यूनिफॉर्म बनाने के लिए मेरे को एक पूरी फुल यूनिफॉर्म चाहिए रहेगी। जो मेरे पास यूनिफॉर्म है तो, पर उसमें एक दिक्कत है कि वो अभी फुल हेल्थ की नहीं है। तो मैं और ज़्यादा नेचरल कटाना के वाले नेचरल मेटल को कलेक्ट करने चले जाता हूँ माइन में। पर एक सेकंड, मेरी इन्वेंट्री में तो पहले से है स्कारलेट फायर एंड सैंड, तो मैं पहले से बना सकता हूँ। आई थिंक सो, मेरे चेस्ट में भी थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं चेक करता हूँ और मैं घर पे आता हूँ। फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ मेरे पे कुछ भी है स्कारलेट वाला कुछ सामान नहीं था, पर मैं कुछ चीज़ें लेता हूँ और मैं बनाने लग जाता हूँ यूनिफॉर्म। पर वो फिर भी नहीं बनती है। यूनिफॉर्म के लिए हमें चाहिए था एक स्कारलेट आयरन और भी, जो कि हमारे पास नहीं था, तो हमें लेने आना पड़ता उसे। फिर मैं आ जाता हूँ उसी सेम जगह पे जहाँ पे मेरे को पिछली बार स्कारलेट आयरन और मिले थे। फिर मैं जाता हूँ अंदर और ढूंढता हूँ स्कारलेट आयरन और को। मुझे पता है को दिख नहीं रहा था, पर मेरे को स्कारलेट आयरन यहाँ पे एक मिल चुका था। मेरे को दिख रहा था गाइस, आपको नहीं दिख रहा है, सॉरी, मेरे पास टॉर्चेस नहीं थी, तो इसलिए जहाँ और ढूंढता हूँ। मेरे को दिख रहा था क्योंकि मेरी माइनक्राफ्ट की ब्राइटनेस पूरी फुल थी, तो मैं और ढूंढता हूँ मेरे को यहाँ और मिल जाता है। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था, तो मैं जल्दी जल्दी तोड़ने लग जाता हूँ इन्हें। तो मेरे को सारी चीज़ें मिल चुकी थी। फिर मैं जाता हूँ और अपने लिए एक बढ़िया सी हाउरी बनाने के काम पे लग जाता हूँ। तो लेट्स गो। फिर मैं चेक करता हूँ कि रात भी होने वाली थी, डीमंस आने वाले होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर जाता हूँ और हाउरी बनाने के काम पे लग जाता हूँ। लिए एक यूनिफॉर्म बनाता हूँ और तोमियो का ग्यू की भी यूनिफॉर्म। और तोमियो का की यूनिफॉर्म मेरे को अपनी आंखों के सामने दिख गई थी, तो मैं उसे बना लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसे पहन लेता हूँ। लेट्स गो। जिस किसी को भी नहीं पता कि मेरे पास दो यूनिफॉर्म कैसे आई, वो मैंने अभी दो क्राफ्ट करी हैं, क्योंकि मेरे पास स्कारलेट और की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं जाता हूँ डीमंस को मारने, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो डीमंस को ढूंढने में निकल चुका था। फिर से डीमंस को ढूंढता हूँ मैं बहुत जल्दी जल्दी। मुझे यहाँ पे एक डीमन मिल चुका था जिससे मैं फाइट करने के लिए बहुत उत्सुक था। और डीमन की तलाश में था, पर मेरी तलवार ज़्यादा देर तक बची नहीं थी। तो मैं सोचता एक तलवार बना ली जाए, पर रात ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे को और डीमंस मारने थे। डीमंस मारने की तड़प मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा अभी के लिए एक ऐसी नॉर्मल तलवार बना लेता हूँ बॉर्डर भी देने के लिए, बाद में ऐसे अच्छे से तलवार को अपग्रेड कर लूँगा मैं। यहाँ पे छोटे मोटे थे। मैं जाता हूँ कहीं और जिससे कि मैंने मार पाऊँ। मेरे को कहीं और डीमंस ढूंढने होंगे, मेरे को डीमंस का खात्मा करना है। लो मुजान के बुस्सू जी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देखना तू, तेरे को मैं ज़रूर मारूंगा। मेरे को मिल गया था एक और डीमन और मैं इसे ही मारने आया था, पर ये नहीं बचेगा मेरे हाथ से आज। मेरे से नहीं बच पाएगा डीमन, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ।
और ये डीमन को तो मारना बच्चे का खेलता है, ये तो आसानी से मर गया। फिर मैं और डीमंस को ढूंढता हूँ। लगता है मैं ज़्यादा ताकतवर हो गया, इसलिए इसको मैंने आसानी से मार दिया, वरना डीमंस इतनी आसानी से थोड़ी मरते हैं। मेरा वाटर व्हीलिंग का सेकंड फॉर्म अनलॉक हो चुका था, वाटर व्हील। फिर मैं देखता हूँ और कहीं डीमन मेरे को मिल जाए। फिर मैं जंगल में भटकता ही होता हूँ, तभी मेरे को दिख जाता है एक और डीमन, जिसे मैं मारने के लिए दौड़ पड़ता हूँ। और ये बहुत तेज़ था, मेरे से कई ज़्यादा तेज़। ये भाग चुका था यहाँ से। डीमन बाहर निकल, कहाँ है तू? वो यहाँ से भाग चुका था क्योंकि वो बहुत तेज़ था। लगता है वो कोई लोअर मून डीमन में से कोई एक है। चेक करना पड़ेगा मेरे को, वहीं कहीं होगा वो। मेरे को दिख जाता है अपर मून 4 गियो को, जिसे मैं नहीं मार सकता था। मेरे को किसी और डीमन स्लेयर की हेल्प चाहिए, मैं किसी को लेके आता हूँ। इनोस्के सर जी, कहाँ छुप रहे हो आप? ऐसे ही छुप रहे हो? बाहर निकलो इनोस्के सर। कम यार इनोस्के सर, यार प्लीज़ आ जाओ सर। यहाँ एक गियो को है अपर मून 4। नहीं, मेरे को यहाँ पे और 2 डीमंस दिख जाते हैं जिन्हें मैं मार सकता था। फिर मैं जल्दी जल्दी इन्हें मारता हूँ। मेरी रफ्तार बहुत तेज़ थी इनसे, तो मैं आसानी से भगाता रहता हूँ। जब मैं यहाँ घूम रहा होता हूँ, मेरे को दिख जाता है लोअर मून 1, जिससे मैं अकेला नहीं मार सकता। जेनेट्सू और इनोस्के वाली रैंक पे पहुंच चुका था। फिर मैं और डीमंस को ढूंढता हूँ ऐसे ही। मेरे को आगे दिख चुका है ग्योको के गोल्ड फिश डीमन। उसके लिए मैं अपनी दूसरी तलवार निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पक्का पता है मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैं आता हूँ और एक एक को ख़त्म करता हूँ। ये लोग बहुत ताकतवर थे, यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड फिश डीमंस थी, पर मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला था। मैं मारता हूँ इन सबों को, और यहाँ पे मैं इन लोगों को मारना हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। मैं मारने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर ये जल्दी नहीं मरने वाले थे। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ भी खा रहे थे लोग। इन्हें मेरे अटैक्स के बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं वाटर ब्रीदिंग का यूज़ कर रहा था। इन्हें सन ब्रीदिंग चाहिए रहती है मारने के लिए, क्योंकि ये भी पानी थी तो निकल के आए हैं। ये वाटर ब्रीदिंग से कैसे मरेंगे? मैं थोड़ा भागता हूँ इससे कि मैं थोड़ा रीजनरेट कर जाऊँ, पर मैं रीजनरेट आसानी से नहीं कर पाता हूँ। वो मेरे पीछे ही थे, बहुत तेज़ चलते हैं वो लोग। मेरे को इसे मारने के लिए और भी डीमंस चाहिए रहेंगे, आई मीन डीमन स्लेयर्स। मैं थोड़ा हील करता हूँ। मेरी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ चुकी थी और ये डीमन भी मेरे पीछे पीछे ही थे, पर इस बार ये एक ही आया था अकेला। दूसरे दोस्त को पता नहीं कहाँ छोड़ गया अपने। इसे ही मारता हूँ, पर इन्हें मेरा अटैक्स का बिल्कुल असर ही नहीं पड़ रहा था। फिर मैं अंधाधुन अटैक करता हूँ, तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये मर चुके थे, मतलब इन्हें डैमेज पड़ रहा था। तो और मैं दूसरे गोल्ड फिश को भी ढूंढने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गोल्ड फिश है जो कि ग्योको ने छोड़ी हैं। और इन्होंने उसके सर जी ने लगता है एक गोल्ड फिश यहीं पर मार दी थी, क्योंकि 2 गोल्ड फिश मेरे पीछे आई थी, बाकी की इस तरफ में थी। मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ, पर यहाँ पे तो मेरे को एक भी नहीं मिलती। लगता है रेंगोकू ने मार दिया उन्हें। जब मैं यहाँ घूम रहा होता हूँ, मेरे को दिख जाता है एक लोअर मून 1, जिससे मैं अकेला नहीं मार सकता था।